हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं और आ चुकी हूँ आज अपनी फालतू सी बकवास लेके। होप यू लाइक इट। आपको मेरी फालतू सी बकवास अच्छी लगेगी। गाइस, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। मैं आज देख रही हूँ अपने फ़ोन पे कि सारे रील्स या जो कुछ भी आ रहा है, चाहे मैं यूट्यूब देखूँ चाहे मैं इंस्टा देखूँ, मैं ये खोल रही हूँ तो सब डांडिया, लड़कियाँ सज रही है, संवर रही है, सब कुछ कर रही हैं। पर ये लोग जाते कहाँ हैं इतना सज धज के, इतना सुंदर बन के। हाय, मेरा तो मन करता है कि काश मैं भी ऐसे मेकअप करूँ और ऐसे सज धज के कहीं जाऊँ डांडिया नाइट करने, ये वो खूब नाच के आऊँ, ताकि दूसरे दिन कहूँ कि मेरे पैर दर्द करे, मेरी बहन से बोल के मेरे पैर दबा दे। ये सब कुछ छोड़ो। पर मैंने भी अभी नवरात्रा चल रही है, बहुत कोशिश की, बहुत लोगों से कांटेक्ट किया कि कहीं से कि पासेस वगैरह हो सकता है या कहीं डांडिया नाइट शो हो रहे हैं कि मुझे बता दें। बट मेरे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं रहे। एक आध लोग, उन एक आध लोगों के पास भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं बैठी हूँ रूम पे और जब मैं इंस्टा पे ये सब कुछ देख रही हूँ तो मेरा सर दर्द कर रहा है। खैर छोड़ो, मैंने फिर इंस्टाग्राम चलाना ही बंद कर दिया और मैं बैठी हूँ तब से। गाइस, मेरे माइंड में ना एक चीज़ चल रही है सुबह से कि अगर मैं खाली बैठी रहती हूँ, दिन भर कुछ नहीं करती, मैं बैठे रहती हूँ, काम कर लिया सब कुछ फटाफट, जो भी मेरा होता है सुबह का काम वगैरह सब कुछ जल्दी से करके मैं क्या करती हूँ, बैठ जाती हूँ। बैठने के बाद मैं सोचती हूँ मैं करूँ तो करूँ क्या। पढ़ाई में मन नहीं लगता, और कितनी देर कर सकती हूँ पूरे दिन में। अब मैं सुबह से अगर 9 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ, सुबह सारा काम वगैरह करके उठ के जो भी मेरा है 9 बजे फ्री होती हूँ, शाम के 6 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ। तो उस बीच में मैं इतने घंटे पढ़ सकती हूँ? इतनी कैपेबल तो हूँ नहीं। बट इस चीज़ को छोड़ो, यहीं पे मिट्टी पाओ। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप कभी भी घर पे अकेले रहते हो ना, जो हमारा दिमाग है, मेरा अच्छा सा दिमाग वो हो जाता है ख़राब, टोटली ख़राब हो जाता है। और मुझे लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, बेफालतू में बैठी हूँ। और दिमाग की बात आई तो मेरे पास दिमाग भी होना चाहिए, और ये दिमाग इतना घटिया है, इतना घटिया है कि उल्टी सुल्टी चीज़ें करने में रखती है। और मैंने सुबह इतनी जल्दबाजी में काम करने की सोची, या फिर मैं नींद में कर रही थी, मैंने अपने घर का जो मेरा मिरर था उसको मैंने तोड़ दिया। सिर्फ एक था रूम पे, 2 थे। एक मिरर ऐसा था जिस पे हम देखेंगे ना, खुद की शक्ल देख के हंसी आ जाएगी, उसमें इतनी विचित्र से हम दिखते थे, वैसे ही हम विचित्र हैं दिखने में, और उस मिरर में और ज़्यादा विचित्र लगते हैं। बट हमने दूसरा मिरर लिया और उसको मैंने तोड़ दिया। देख रहे हो, इसलिए कहती हूँ कि कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, आप घर पे अकेले मत रुका करना गैस, नहीं तो मेरी तरह हो जाता है, कर्म करने जाते और कांड हो जाता है। और मैंने उसको तोड़ के छुपाया था साइड पे कि किसी की भी नज़र उस तक ना पहुँचे, क्योंकि मैंने उसको फेंका नहीं कि शीशा है, किसी को चुभ वगैरह जाएगा। मैंने सोचा कि मैं इसको, टूट तो गया है, उसका कहीं पे यूटिलाइज़ कर लूँगी। मैंने उसको साइड कर दिया। मैंने सोचा जब संडे होगा उस दिन मैं इसको तोड़ ताड़ के कहीं पे अच्छा सा बना के इसको पेंटिंग के डिज़ाइन पे ऐसे ऐसे चिपका लूँगी। मैंने ये सोचा और मैंने इसको छुपाया। और मेरी दीदी जैसे ही घर आती है, रूम पे आती है, सबसे पहले वो छोटे से रूम पे सबसे पहले उसकी नज़र जाती है उस शीशे पे, उस पे, मेरे पे नहीं जाती। मेरी भोली से शक्ल एकदम, मैं डरी हुई सहमी सी बैठी हूँ, और वो जाती है, फिर कहती है तूने आज क्या किया? मैंने कहा कुछ नहीं। कहती है अच्छा पढ़ाई की? मैं कहा हाँ। खाना खाया? मैंने कहा हाँ। और क्या किया? मैंने कहा कुछ नहीं, बैठी थी। सोई थी? नहीं। तो ये टूट कैसे गया? मैंने कहा क्या, ये मिरर तूने तोड़ा कैसे? मैंने कहा नींद में काम कर रही थी और गिर गया नीचे और टूट गया। मेरी दीदी फिर उस समय से लेकर जब जब रूम पे है तब तब कह रही है कि तूने तोड़ दिया ये वो। मैंने उसको पूछा तो मेरे को कब तक सुनाएगी?
इस चीज़ के लिए कब तक सुनाएगी तू मेरे को? वो बोली जब तक दूसरा नहीं आ जाता तब तक सुनाऊंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कमाई रही है लेके आ जाना करना है। मेरी दीदी कह रही है मैं क्यों लेके आऊँ, तूने थोड़ा तू लेके आ। भाई मैं दिन भर घर पे रहती हूँ, मैं पैसे भी नहीं कमाती, मैं पढ़ाई भी नहीं करी, मैं लेके कहाँ से आऊँ? मैंने कहा ठीक है, जब मैं शादी कर लूँगी अपने पति से यही मांगूंगी कि एक मेरा लेके आ देना और मुझे अपनी दीदी को देना, वो तेरे को दे दूँगी। मेरी दीदी ने एक घुमक्का मारा, मेरा गाल ही लाल कर दिया। खैर छोड़िए, ये सब कुछ छोड़ो गाइस। और मैं बैठी हूँ, दिन भर पागल हो जाती हूँ अगर अकेले रूम पे रहती हूँ, घर पे रहती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई बोलने के लिए नहीं होता, इसलिए आपको पका रही हूँ। दिन भर घर पे रहना बहुत मैं कहूँगी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, फिर भी मैं रहती हूँ। और मैं कभी रूम पे रहती हूँ, कभी इधर चले जाती हूँ, कभी उधर चले जाती हूँ। मैं एक जगह पे टिकती नहीं हूँ, मैं एक जगह पे बैठ ही नहीं सकती, मुझे बस चलते रहना है, फिरते रहना है। वो नहीं होता क्या, चलते रहते फिरते रहते, मतलब एक जगह पे नहीं रुक सकती। मुझे आ नहीं रहा उसका नाम, उसकी तरह मैं वो लट्टू होता है, बस वो एक जगह पे टिक नहीं सकता, घूमते रहता है। सेम मैं भी घूमते रहती हूँ, एक जगह पे टिक नहीं सकती। और अभी मैं बैठी हूँ, थोड़ी सी ठंडी सी हवा आ रही है अपने बालकनी में, बहुत अच्छा बालकनी, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू देखती हूँ। कपड़े भी दिख गई, खैर छोड़िए। और बालकनी में बैठ के मैं आपसे बातें कर, देखिए मैं कितनी अच्छी हूँ। अगर मैं अकेले रहती हूँ, मुझे मेरा दिमाग करता है कि मेरा दिमाग भैं 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 करके चिल्लाता है कि तू बोल, किसी से बात कर। मैं कहती मैं किससे बात करूँ, मेरे पास कोई नहीं है बात करने की। फिर मैं अगर कॉल पे बात भी कर लूँ तो किससे करूँ, मम्मी से करूँ। और कितनी देर हो सकती है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उससे ज़्यादा मम्मी भी फ्री नहीं होती है। मम्मी 2-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बात कर सकती है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती। और मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ, तो मेरे दिमाग ने कहा कि तू एक काम कर, चेयर बालकनी में लेके जा, वहाँ जाके बैठ और कैमरा खोल और वीडियो बना। ये मेरे दिमाग ने कहा, मैंने नहीं कहा। और ये सारी खुरापाती जो भी आइडियाज़ होते हैं वो मेरे दिमाग के होते हैं, मेरे नहीं। मैं कुछ भी बोलती हूँ मेरा दिमाग कहता है, मैं नहीं। खैर छोड़ो गाइस, मैं आपको पका रही हूँ और आप पक जाओगे मेरी बातें सुनकर। इससे अच्छा है कि बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू टू ऑल।